एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं, आप 3 क्यों बता रहे हो। तो उसका आंसर ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है ये आपकी नोट्स पीछे अवेलेबल ही है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो, बिकॉज बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन है। अगर आपको तरीका आ गया देन आप क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। और एनसीईआरटी में आपकी उसी क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट्स हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप चाहो तो जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। एक ही चीज़ को बार बार कहना आई थिंक बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव लगेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिव लगेगा कि हर वीडियो में आपको एक ही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक कि जब एक चीज़ पर या एक टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है तो फिर हर वीडियो में हम लोग उसको और थोड़ा गेन करेंगे और थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। बट एग्जैक्ट सेम तो वो हर वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा कुछ चीज़ें देखने में या कुछ चीज़ें सीखने में। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो तो उन्हीं मेथड से सॉल्व होंगे। उसमें भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ही आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा उन मेथड से। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा, कुछ क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, आपको थोड़ा खुद का माइंड भी यूज़ करना होगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। किसी क्वेश्चन में मेंशन भी होते हैं कि आपको इस इक्वेशन को स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन से करना है, किसी में मेंशन होते हैं ये एलिमिनेशन से करना है, बट किसी में नहीं भी होता है, तो वहाँ पर आपकी चॉइस लगती है। इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाने चाहिए, एक टाइप के क्वेश्चंस में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया, बहुत अच्छे से आपने उसको सीख लिया, तो ऐसा नहीं है कि बस आप दिन भर उसी के टॉपिक के क्वेश्चन बनाते रहो। अच्छी बात है आ गया, लेकिन जब तक आप नेक्स्ट टाइप के यानी कि उसी को सॉल्व करने के अलग अलग क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, आपका माइंड नहीं खुलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, आपको वो ऑब्जेक्टिव फाइंड करना आना चाहिए कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी चलते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, और बहुत बार हम ये गलती क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व करने चले जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा याद रखनी, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए उसको एक बार पढ़ो ज़रूर। ठीक है, नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ो। आई नो ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पहली बार में समझ नहीं आता है तो माइंड पे क्या गुजरती है कि क्या मैथ्स है, क्या कैसे पढ़ेंगे, कितना टेंशन हो जाता है। टेंशन नहीं भी होता तो लगता है कि कैसे करें, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखोगे देन फॉर श्योर सभी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा खुद पर भरोसा रखना है, पॉजिटिव फील करना है एंड एक अच्छे माइंड के साथ कि हाँ दिक्कतें आएंगी बट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हो रही है, सॉरी अबाउट इट। बट अब क्वेश्चन पर फाइनली चलते हैं, एंड दैट इज दिस कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा, अब समझते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आपको फाइंड करना है m की वैल्यू फॉर विच y = इतना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो आपको जो इजी लगे ना वही वाला मेथड यूज़ कर देना, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, हाँ तो वो कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, बाकी तो सोल्यूशन आपको दिख ही रहा है सामने। इन दोनों को सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एम की भी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो y = mx + 3 है, y = mx + 3 है। ठीक है, y = mx + 3 है यहाँ पर। तो आपको x और y की वैल्यू तो पहले ही मिल गई है, और उसके बाद x और y की वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, उसके बाद आपकी m की भी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है कि आपको यहाँ पर y की वैल्यू लेनी है, फिर इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है, उसके बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज एक ही आपका वेरिएबल बचेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x आ गई तो y की वैल्यू हमने कुछ यहाँ पर मानी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद x और y मिल गया तो m की वैल्यू भी निकल जाएगी इसको पुट करने पर। तो अब आप सोचोगे कि ये सोल्यूशन वीडियो हुआ कैसे, यहाँ पर तो कुछ बताया ही नहीं गया कि ऐसे ऐसे करना है। गाइस आपको जब बेसिक्स आते हो ना कि सब्स्टिट्यूशन कैसे
करते हैं, ये एलिमिनेशन कैसे करते हैं, देन आप ये ईजिली कर लोगे। उस पर स्पेसिफिकली ऑलरेडी वीडियो बनी हुई थी, आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, यानी कुछ किसी की जगह पर रखनी होती है। खुद ही सोचो लॉजिक, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों अलग अलग है, तो वो लोग कटेंगे कैसे, मतलब कट कैसे होंगे, सॉल्व कैसे होंगे। आप इनको ऐड भी नहीं कर सकते कि 2x + 3y = 11 आ गया, तो 2x = 11 - 3y, तो यहाँ पर 3y है ना, यहाँ पर कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वैसा तो नहीं है। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करके इस इक्वेशन को किसी एक के टर्म में लाना होगा। तब कैसे लाओगे, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया क्योंकि वो मुझे ईजी लगता है, बिकॉज यहाँ पर किसी एक इक्वेशन को ले लिया, उससे इसी y की वैल्यू फाइंड की, इसी वेरिएबल के टर्म में आई, ठीक है। अब वो जो वैल्यू मैंने निकाली वो दूसरे वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में पुट नहीं करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में उसे पुट कर देना है y की जगह पर उस वाली वैल्यू को। ये नहीं सोचना है कि ये फ्रैक्शन है तो पुट कैसे करें, ठीक है। तो पुट कर लिया, उसके बाद सॉल्व करना टोटली आपका पार्ट है। एंड यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, हम लोग नॉर्मली यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, बिकॉज माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में थोड़ी गलती हो जाती है और इक्वेशन का आंसर नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद तो आपकी फिर x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हमने कुछ ये मानी थी, अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y की वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी। एंड आपको ये जो स्टेटमेंट्स है ना बीच बीच में कि सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है, इसको यहाँ पर ऐसा लिखा है, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को वहाँ छोड़ नहीं देना है, क्वेश्चन में बोला भी गया था कि आपको m की भी वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप विजिबल होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट क्या करें, यहाँ पर जैसे ही थोड़ा लंबा वीडियो बनता है ये फ़ोन हीट अप होके इसका लाइट ऑफ हो जाता है, दैट्स वाई आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। बट आई विल ट्राई कि इसको जल्दी और थोड़ा छोटा वीडियोस रखूँगी ताकि लाइट अच्छे से अवेलेबल हो एंड आप अच्छे से वीडियो देख भी पाओ और समझ भी पाओ, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास, एक सेकेंड, ये y की वैल्यू आई होप सो विजिबल हो क्योंकि बहुत ब्लर आ रहा है, लग रहा है, यस हाँ। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब m की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी वहाँ पर y और x पुट कर देना है, फिर m की भी वैल्यू आ जाएगी। एंड आंसर में आप तीनों लिख देना कि x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई और m की वैल्यू ये हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। एंड आई विल ट्राई कि थोड़े अच्छे जगह पर शूट करूँ, बिकॉज अच्छी जगह तो है, लेकिन हर बार दिक्कत यही होती है कि आपको लाइटिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फ़ोन का हीटअप। बट कोई नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से करते जाए, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, हो जाएगा। मुझे भी तो दिक्कतें आती है ना ये वीडियोस बनाने में, बिकॉज फ़ोन डाउन हो जाता है। मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग कैसे सोचोगे कि वीडियो में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये लाइट बीच में गायब हो जाता है। बट गाइज आई थिंक कि यही करते रहना है, बिकॉज इसी से कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा ना कि मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ। मुझे कुछ आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा यहाँ से भी ऐसे लाइट लगा सकते हैं या स्टोरेज फ़ोन का थोड़ा फ्री रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट इट। एंड सॉरी फॉर द भाषण, बट मुझे ये बताना था कि दिक्कतें हर किसी के फेस में आती हैं, बट आपको उसे डील करना होगा, ठीक है ना, थोड़ा भरोसा रखना होगा एंड विद टाइम वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, मिलते हैं जल्दी आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके।